नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो स्टूडेंट, हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं क्लास 10 के लिए हिंदी व्याकरण में हम लोग को क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। अगर हम लोग को 100 में 100 नंबर चाहिए तो हमें इन टॉपिकों को ग्रामर में भी ख़त्म करना पड़ेगा, काव्य गद्य में भी ख़त्म करेगा, पद में ख़त्म भी करना पड़ेगा। तो हम लोग गद्य को ख़त्म कर चुके हैं। अब हमारा टॉपिक आया है ग्रामर का। तो ग्रामर का टॉपिक हम बता दिए हैं कि क्या क्या पढ़ना है हमें। तो हम पहला टॉपिक हमारा है रस। तो रस से आज चालू करेंगे, उसके बाद से धीरे धीरे ये भी ख़त्म होता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रस के बारे में जानेंगे और क्या कौन कौन से रस हमको पढ़ना है। अगर वीडियो आए देखने के लिए तो बढ़िया से देखिए, उसके बाद से पूरा वीडियो देखकर जाइएगा, जिससे आपको कुछ बेनिफिट मिल सके और पेपर के लिए तैयार हो सके। और इन पीडीएफ नोट्स के लिए क्या करिए कि इनको आप लोग बना लीजिए कॉपी में, उसके बाद से इसको याद कर लीजिए। अगर इस बार हम पढ़ा दे रहे हैं तो आप लोग याद कर लीजिए, फिर से पेपर आएगा तो याद कर लीजिएगा। उसके बाद से ऐसे आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा, जब पेपर आएगा तो बढ़िया से कर लेंगे। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं रस। तो आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। कविता पढ़ने अथवा नाटक देखने से पाठक या दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है वह रस कहलाता है। कविता, यदि कोई पाठक है, कोई व्यक्ति है, अगर वह कविता पढ़ रहा है अथवा नाटक देख रहा है तो उसे जो पढ़ता है या देखता है तो उसे आनंद या खुशी होती है, उसे ही रस कहते हैं। अब रस के अंग देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। रस के 4 अस्थाई भाव होते हैं। तो अस्थाई भाव क्या होते हैं कि उसके बारे में हम देखेंगे। अस्थाई भाव क्या होते हैं तो हम देखेंगे अस्थाई भाव की अस्थाई भाव क्या होता है। तो अस्थाई भाव मनुष्य में जन्म से ही विद्यमान रहता है, उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। कि जब मनुष्य पैदा होता है तभी से उसके मन में अस्थाई भाव पैदा हो जाते हैं। उसके से देखेंगे प्राचीन भारतीय आचार्यों ने अस्थाई भाव को 9 माने हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन पर रस कितने होते हैं तो 9 होते हैं। और आचार्यों द्वारा माना गया रस कितने होते हैं तो 9 होते हैं। तो अब देखिए भाव, अस्थाई भाव क्या होते हैं। तो अस्थाई भाव ये हैं। अस्थाई भाव देख लीजिए आप लोग, इसको आप लोग नोट्स भी तैयार कर लीजिए। अस्थाई भाव, तो अस्थाई भाव रति का होता है अर्थ प्रेम। प्रेम क्या होता है कि हमारे हृदय में जन्म से ही स्थित होता है। तो अस्थाई भाव का मतलब समझ गए, हास्य, हंसी वाला अस्थाई भाव हमारे मन में ही हृदय में हमेशा से उत्पन्न रहता है। शोक, दुख, दर्द ये हमारे हृदय से उत्पन्न होते हैं। उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद। अब देखेंगे रस श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास्य रस का भाव हास्य, करुण रस का शोक, रौद्र रस का क्रोध, वीर रस का उत्साह, भयानक रस का भय, विभत्स रस जुगुप्सा, अद्भुत रस विस्मय और शांत रस निर्वेद। और हम लोग को क्लास 10 के लिए कौन कौन से रस पढ़ना है, यही 2 रस पढ़ना है, हास्य रस और करुण रस ही बस पढ़ना है। तो हम लोग हास्य रस देखेंगे, उसके बाद से करुण रस। तो हास्य रस विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से जब हम हास्य नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण जैसे हंसी हंसी भय जो देखी दुल्हन दिगंबर को, पहुनी जो आवे हिमाचल के उछाव में। क्या करिए कि इसका नोट्स पूरा बना लीजिए और इसको परिभाषा को पहले याद कर उदाहरण को याद कर लीजिए और परिभाषा को, क्योंकि उदाहरण और परिभाषा पे ही हमारा नंबर मिलता है। उसके बाद से देखेंगे हमारा करुण रस। करुण रस विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग
संयोग से जब शोक नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, कि जब हमारे हृदय में शोक नामक अस्थाई भाव होता है, शोक जब हमारे दिल में हृदय में दुख हो, दर्द हो, ऐसे भाव जब उत्पन्न होते हैं तो उसे करुण रस कहते हैं। जैसे उदाहरण, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मिग्रैनी। यह उस समय की बातें हो रही है जब रावण माता सीता को उठाकर अपने लंका ले जाता है और इसी की खोज में भगवान श्री राम और भगवान लक्ष्मण जी निकले होते हैं सीता जी के खोज में। और सभी पक्षियों से हे खग, सभी खग मृग खग पक्षियों से पूछते रहते हैं, मधुकर श्रेणियों से जो मधुर बोलने वाले होते हैं पक्षियों में, उनसे पूछते हैं तुम देखी सीता मिग्रैनी, कि मृग मने होता है हिरण, कि हिरण जैसे नैनों वाली सीता को तुमने देखा है। यही कहकर वह बुलाते हैं और पूछते हैं पक्षियों से, खग से ऐसे ही पूछते हैं। वो उस समय की बातें कही गई है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे प्रताप स्टडी पॉइंट को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और ऐसे PDF नोट्स पाने के लिए हमारे प्रताप स्टडी टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे हम PDF नोट्स आप लोग को भेज सकें। जय हिंद दोस्तों।